भारत अब आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं रहता। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को सुना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विकसित भारत का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर सीधा अटैक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जोर लोगों का जीवन आसान बनाने पर है, लोगों की बचत बढ़ाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ता रहा है। अब हम ना तो रुकेंगे ना थमेंगे, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने यह बातें एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कही हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में कई स्पीड ब्रेकर हैं, ऐसे में अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा बेहद अहम है। वाकई भारत आज रुकने के मूड में भी नहीं है। आज से 11 साल पहले देश में किन बातों की चर्चा होती थी? पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी, महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते थे, आतंकी स्लीपर सेल की चर्चा होती थी, महंगाई डायन खाए जात है गीत सुनाई देते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले देश ही नहीं दुनिया भर में लोग यही सोचते थे कि इतने संकटों से घिरा भारत कभी इससे निकल ही नहीं सकता। हालांकि बीते 11 साल भारत ने इन चुनौतियों से पार पाया है। आज महंगाई दर 2% से नीचे है और विकास दर 7% से ज्यादा है। आज आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके और ऑपरेशन सिंदूर करके मुंहतोड़ जवाब देता है। पीएम मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा कि भारत ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। मोदी है तो मिजाज की बात करता है। देश के लोग अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जहां सरकार का ब्रेक कम रहता है। बीते 11 वर्षों में भारत ने हर आशंका को ध्वस्त किया है, हर चुनौती को पस्त किया है। साथियों, आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है और ये वाक्य मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हाल में हुआ ईएफटीए ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी। कुछ ही दिन पहले यूके के पीएम मेरे मित्र स्टारमर अपने सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। ये दिखाता है कि दुनिया आज भारत में अपने लिए कितने बड़े अवसर हैं वो बड़ी आशा के साथ देख रही है। आज G7 देशों के साथ हमारा ट्रेड 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। पूरी दुनिया आज भारत को रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और रेजिलिएंट पार्टनर के रूप में देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक, ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक निवेश की लहर भारत में आ रही है। यही इन्वेस्टमेंट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नर्व सेंटर बनाने में